हेलो दोस्तों, मैं हूं नवजोत। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी बताने वाली हूं। इस स्टोरी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैंने रियलाइज़ किया है कि ये सब हमारे आसपास हो रहा है। वाकई में ये सब चीज़ें हो रही हैं हमारे समाज में। तो ओशो की इस एक चैनल पे मैंने ये चीज़ उनकी सुनी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। ओशो ने अपने एक चैनल पे एक वीडियो में बताया हुआ था, एक राजा था और उसका गांव था, बहुत बड़ा गांव था। गांव में 2 कुएं थे। एक कुआं तो राजा का खुद का कुआं था, जिसका पानी सिर्फ राजा, रानी और वजीर पीते थे, और दूसरा कुआं जो था वो गांव वालों, साधारण लोगों के लिए था, और उसका पानी सारे गांव वाले पीते थे। तो एक बार एक जादूगर आया जिसको उस गांव के साथ दुश्मनी होगी। तो उसने सोचा कि मैं इस गांव के कुएं में ये पोशन मिला देता हूँ, तो सब जो इसका पानी पिएंगे वो पागल हो जाएंगे। बर्बादी की तरफ लेके जाना होगा। तो जादूगर ने वो पोशन मिला दिया पानी में और गांव वालों ने पानी पिया। शाम तक सब गांव वाले पागल हो गए। पागल इस तरह से हुए कि जश्न मना रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लड़कियां नाच रही हैं। आजकल के ज़माने में कह लिया जाए तो क्लब्स में जा रहे हैं या नशे कर रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं। और जब तक पूरा गांव पागल हो गया तो राजा और रानी को पता चला। उन्होंने सोचा, अरे शुक्र है हम बच गए, हमने अपने गांव का पानी पिया है, तो अच्छी बात है, हमें कुछ नहीं हुआ। पता तब चला जब पूरे गांव वाले महल को घेर के वहां पे खड़े हुए थे, और उनको लग रहा था राजा, रानी और वजीर पागल हो गए हैं, क्योंकि एक जैसे नहीं थे ना, पहले एक जैसे होंगे, लेकिन अब गांव वाले पागल थे। तो गांव वालों को लग रहा था हम अच्छे हैं, हम सियाने हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है, तो गांव के जो राजा हैं वो पागल हो गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने महल को तोड़ा फोड़ी करनी शुरू कर दी। तो वजीर, जो राजा के वजीर थे, अब जाहिर सी बात है वजीर अपने राजा को कोई मशवरा देंगे और राजा जो है वो मशवरा मानेंगे भी। तो वजीर ने कहा, हमारे पास एक ही तरीका है, क्यों ना हम पिछले दरवाजे से जाएं और हम भी उस कुएं का पानी पी लें जिसका पानी गांव वालों ने पिया है, तो हम इनके जैसे बन जाएंगे, तो हम बच जाएंगे। तो राजा ने वजीर की बात मानी। राजा, रानी, वजीर तीनों ने गांव का पानी पी लिया, गांव कुएं का पानी पी लिया, और फिर सब एक जैसे पागल हो गए। अब फिर रात को जश्न मनाया गया, पूरे जुलूस निकाले गए, जलसा हुआ। तो गांव वाले भी पागल, राजा भी पागल, और सब एक जैसे हो गए। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है, अगर उस स्टोरी को हम आज के ज़माने में अप्लाई करके देखें, तो अगर हमारे 8 फ्रेंड्स ऐसे हैं 10 में से जो उन गांव वालों की तरह पागल हो चुके हैं, पागल नहीं वर्ड यूज़ करना चाहिए, मतलब जो उन हर चीज़ से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं जो लाइफ में गलत है, तो एक आधा जो बचा हुआ है, मान लो आप बचे हुए हैं या आपके 1-2 फ्रेंड्स और बचे हुए हैं, तो आप राजा, वजीर और रानी की तरह हो गए हैं। तो गांव वाले आपको घेरेंगे, मतलब आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको घेर लेंगे, आपको बताएंगे कि आपको ऐसे करना है, नहीं तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, मतलब आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, आपको लगेगा कि लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं। तो एक आधा वजीर होगा, मतलब उनमें से एक आधा फ्रेंड ऐसा होगा जो आपको कहेगा कि अरे कुछ नहीं होता, एक बार क्लब जाके देख लेते हैं, अरे कुछ नहीं होता, एक बार शराब पी के देख लेते हैं, कुछ नहीं होता, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। या फिर अरे हमें भी इन जैसा बन जाना चाहिए, देखो ना हमारे फ्रेंड्स इसलिए बहुत कम है बिकॉज हम उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। हर सैटरडे संडे को हमारे फ्रेंड्स क्लब में जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। हर सैटरडे संडे को हमारे जो फ्रेंड्स है वो डांस देखने जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। हर सैटरडे संडे को हमारे जो फ्रेंड्स है वो वीकेंड मना रहे हैं, वो शराब पीते हैं, महफिलें लगती हैं, तो हमें कोई नहीं बुलाएगा बिकॉज हम वैसे नहीं हैं, तो हमें उन जैसे बन जाना चाहिए। तो आपका वो एक आधा फ्रेंड ऐसा जरूर होगा, आप सोच के देखिएगा, जो आपको बोलता है अरे कुछ नहीं होता, कर लेते हैं ऐसे। वो आपको उसी कुएं का पानी पिला रहा है और आप उसके पीछे लग के उसी कुएं का पानी पी रहे हैं जैसा वो गांव वालों ने पिया है। तो फिर क्या होगा, बेसिकली पूरी दुनिया, पूरी जो मतलब आपके पास जो लोग हैं इंक्लूडिंग यू, आप सब ऐसे हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें वो पीछे के दरवाजे से गांव के कुएं का पानी पीने नहीं जाना है, हमें वो गांव को छोड़ के जाना है, मतलब हमें वो सर्कल से कट ऑफ करके अपने टाइज अलग सर्कल को ज्वाइन करना है। इसलिए जो लोग स्पिरिचुअल जर्नीज पे होते हैं, जो लोग कुछ रिलीजियस अपने रखते हैं, मतलब मैं रिलीजन को नहीं इंक्लूड करना चाहती, मैं ये बोल देती हूँ कि कुछ लोग जो किसी चीज़ के ऊपर विश्वास रखते हैं, भगवान से डरते हैं, किसी भी बुक को पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते हैं, चाहे बाइबल को पढ़ते हैं, गीता को पढ़ते हैं, लेकिन वो एटलीस्ट किसी गुरु की किसी टीचिंग्स को पढ़ रहे हैं, उनका वजीर वो गुरु है। तो हमारा वजीर अगर दुनिया के लोग होंगे तो हम भी उस राजा की तरह बर्बाद होंगे, लेकिन अगर हमारा वजीर खुदा होगा, अगर हमारा वजीर भगवान होगा, अच्छी बुक्स होंगी, तो हमें
तो हमें पीछे के दरवाजे से कुएं का पानी पीने को नहीं जाना पड़ेगा, हमें भगवान रास्ता दिखाएंगे। हमें जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो हमें अच्छी बुक्स दे के गए हैं, वो हमें रास्ता दिखाएंगे। जब तक आपका वजीर भगवान है ना, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जब आपके वजीर, आपके मशवरा देने वाले लोग दुनिया के लोग हैं, तो आप गए। और मेरी वीडियो को गलत मत समझना, मैं कोई शराब पीने वालों को या क्लब जाने वालों को गलत नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको पता है आप सही हैं, आप क्लब जाते हैं, शराब पीते हैं, आप सही हैं, तो आप इससे ऑफेंडेड मत होइएगा। लेकिन अगर आपको पता आप गलत करते हैं, आप शराब पी के तमाशा करते हैं, आप शराब पी के कुछ गलत बातें बोलते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, तो फिर आई फील सॉरी फॉर यू। आपको भी फिर वो गाँव के लोगों ने घेरा हुआ है, आपको भी किसी ने पानी पिला दिया है, वैसा ही फिर। तो मैं ये वीडियो को सिर्फ इसलिए मैंने बनाया ताकि मुझे लगा कि मैं आपको ये चीज़ें बताऊं कि अपने आसपास जो आपके सर्कल में लोग हैं, अगर वो बहुत कम है, आपका सर्कल बहुत छोटा है ना, तो नाराज़ मत होइएगा, निराश मत होइएगा। सर्कल छोटा उन लोगों का ही होता है जो राजा महाराजा की तरह होते हैं, जो कुछ कैपेबिलिटी रखते हैं कुछ करने की। और जिसका सर्कल बहुत बड़ा है और वो सर्कल में कितने लोग हैं जो वफ़ादार हैं, वो सर्कल में कितने लोग हैं जो वाकई में आपके साथ खड़े होते हैं जब आपको चाहिए होता है लाइफ में कोई सपोर्ट सिस्टम। वैसे तो सर्कल कितना मर्जी बड़ा कर लो, मॉर्निंग में 10 फ्रेंड्स को हेलो हाई कर दो, शाम को 10 फ्रेंड्स को हेलो हाई कर दो, वो सर्कल नहीं है आपका, वो फ्रेंड सर्कल नहीं है आपका, वो जस्ट नोन पीपल हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो उस जादूगर की तरह पानी मिलाने को आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके कुएं में, और कुछ वैसे होंगे जो गाँव के लोगों की तरह जिनको किसी और ने पानी पिलाया होगा। और इट्स अ चेन, वो कंप्लीट करते जाएंगे, वो चेन को बढ़ाते जाएंगे। लेकिन सर्कल वो है, अगर आपके ऊपर मुसीबत आई है तो आपने कॉल की, कौन आया आपके पास। और सच में बताऊं, जो लोग किसी ना किसी स्पिरिचुअल गुरु के साथ जुड़े हैं, ह्यूमन बीइंग ज़रूरी नहीं है कि वो कोई ह्यूमन बीइंग हो, आपके रिलीजन से कमाई हुई अच्छी बुक्स हो सकती हैं, आपके रिलीजन से जो आपने कमाया है, क्या जैसे आपने कुछ ऐसी टीचिंग्स को पढ़ा है, आपने उनको अपने अमल में लेके आए हैं, वो भी हो सकता है। तो आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु होना चाहिए। कोई अच्छी बुक उठाइएगा, कुछ कुड बी एनीथिंग जो आपको लगे कि आज के ज़माने के लोगों ने नहीं लिखी है, बहुत पहले भगवान दे के गए हैं, कृष्ण भगवान दे के गए हैं, और बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, उनको उठाइएगा। इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, फिर उनको उठाइएगा, मेडिटेट कीजिएगा उनके ऊपर, उनको पढ़िएगा, एंड देन यू विल सी द चेंज। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।